So we can begin. Now, in school days, you people used to play drama on your school stage. स्कूल के दिनों में आप सभी स्कूल के स्टेज पर नाटक किया करते थे। उन नाटकों में होता क्या था? यूजुअली देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। आमतौर पर उन नाटकों में कोई प्रॉब्लम होता था, एंड देन देयर वुड बी अ सॉल्यूशन, और फिर समस्या का समाधान भी हुआ करता था। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए आप लोगों ने नाटक किया दहेज प्रथा पर स्कूल के दिनों में। तो आपने नाटक में दिखलाया कि वर पक्ष के लोग दहेज के लालची हैं और वह वधू पक्ष के लोगों से जबरदस्ती दहेज मांग रहे हैं। दहेज नहीं मिलने पर शादी तोड़ देने की धमकी दे रहे हैं या वधू को त्याग देने की धमकी दे रहे हैं। फिर शादी हुई, शादी के बाद और अधिक दहेज की डिमांड की जा रही है, और दहेज नहीं मिलने पर वधू को केरोसिन ऑयल डाल करके आग लगा दिया। इस तरह के नाटक आप दिखाते हो। एंड व्हाट वाज द एंड ऑफ सच प्लेस? ऐसे नाटकों का अंत क्या होता था? उसके बाद आप दिखाते थे स्कूल के नाटकों में कि पुलिस आई और पुलिस वर पक्ष के सभी लोगों को गिरफ्तार करके ले गई, उन पर मुकदमा चला और इन दहेज के लालचियों को जेल हो गई। आमतौर पर आप लोग स्कूल के डेज में ऐसा ही नाटक दिखाते थे। That there would be a problem, एक समस्या होगी, and then there would be a solution to the problem, और फिर उस समस्या का समाधान भी होगा। आप लोगों ने जैसे पर्यावरण पर, एनवायरमेंट पर नाटक दिखलाया, तो नाटक में क्या होता था कि पेड़ काट देने से क्या फर्क पड़ रहा है इंसान को, वो आप लोग दिखलाया करते थे। और फिर दिखलाया करते थे कि इस समस्या से बचना है तो फिर हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना होगा। तो देयर वाज अ प्रॉब्लम एंड देयर वाज अ सॉल्यूशन। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इट इज अ प्रॉब्लम प्ले, एंड इट इज नॉट एज सिंपल एज द प्लेज दैट यू पीपल यूज्ड टू स्टेज इन योर स्कूल डेज। और ये नाटक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इतना सरल नहीं है जितना सरल आपके स्कूल के दिनों का नाटक हुआ करता था। द हेडिंग इज प्रॉब्लम प्ले। हेडिंग लिख लीजिए, प्रॉब्लम प्ले। हेडिंग प्रॉब्लम प्ले। द टर्म प्रॉब्लम प्ले वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय सिडनी ग्रंडी नाम का एक क्रिटिक। पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था इन अ डिस्पैरेजिंग सेंस, उपहास करने के अर्थ में, मखौल उड़ाने के, मजाक उड़ाने के अर्थ में इस तरह के नाटकों का प्रयोग किया था, इस तरह के टर्म का प्रयोग किया था। फॉर द इंटेलेक्चुअल ड्रामा ऑफ द 1890s, इसको 1890 कर दिया। 1890 इंग्लैंड में 1890 की दशक में एक खास किस्म के नाटक लिखे जा रहे थे। ऐसे नाटकों को इंटेलेक्चुअल ड्रामा बोला जाता था, या ऐसे नाटकों को प्रोपेगेंडा प्ले भी बोला जाता था, या ऐसे नाटकों को ड्रामा ऑफ आइडियाज भी बोला जाता था। ये अलग अलग शब्द हैं। इंटेलेक्चुअल ड्रामा इसलिए बोला जाता था क्योंकि इस ड्रामा को देखने के बाद दर्शक उस समस्या पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता था। ये नहीं कि कुली नंबर 1 देखने गए, बीवी नंबर 1 देखने गए, हीरो नंबर 1 देखने गए और देख करके चले आए, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं था। ये इंटेलेक्चुअल ड्रामा था जिसको देखने के बाद दर्शक उस विषय पर गंभीर चिंतन करते थे। इनको ड्रामा ऑफ आइडियाज भी बोला जाता था।
because such a play would revolve around an idea, क्योंकि ऐसा नाटक किसी खास किस्म के आइडिया के इर्द गिर्द घूमता था। जैसे आइडिया, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आपके स्कूल का नाटक एक आइडिया के इर्द गिर्द घूमता था, दैट वाज डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। आपके स्कूल का नाटक एक आइडिया के इर्द गिर्द घूमता था, जैसे द इश्यूज ऑफ एनवायरमेंट। तो इन सारी चीजों आइडिया के इर्द गिर्द घूमता था। तो ऐसे इंटेलेक्चुअल ड्रामा जो 1890 से लेकर के 1899 तक बेहद लोकप्रिय थे इंग्लैंड में, ऐसे नाटकों को सिडनी ग्रंडी ने प्रॉब्लम प्ले कहा और इनका मजाक उड़ाया। इट इज सपोज टू डील विद प्रॉब्लम्स। ऐसे नाटकों में किसी न किसी समस्या पर चर्चा रहती है, पर्सनल और ऑफ सोसाइटी। समस्या व्यक्तिगत हो या फिर समस्या पूरी समाज की हो। व्यक्तिगत मतलब हीरो हीरोइन या एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं उनकी व्यक्तिगत समस्या हो या फिर पूरे समाज की समस्या। जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, the greatest exponent of this form, has defined it as the presentation in parable of the conflict between man's will and his environment. जीबी शॉ एक महान नाटककार है जो इसी किस्म के नाटक लिखा करता था। उसने कहा कि ये प्रॉब्लम प्लेस जो है, ये पैरेबल एक कथा के रूप में प्रेजेंट किया जाता है एक समस्या को, एक ऐसी समस्या जिसमें कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष रहता है बिटवीन मैन्स विल एंड हिज एनवायरमेंट। मनुष्य की इच्छा और उसके आसपास के माहौल में एक संघर्ष होता है। जैसे देख लीजिए, बतला देते हैं हम आपको। वर पक्ष की, विवाह में वर पक्ष की इच्छा है कि वधू पक्ष दहेज दे, ये मैन्स विल है, और वधू पक्ष के पास इतनी दौलत नहीं है कि वह दहेज दे सके, तो ये एनवायरमेंट है। और अब समस्या कहां शुरू होगी? अगर वर पक्ष दहेज मांग रहा है और वधू पक्ष नहीं दे पा रहा है, तब समस्या शुरू होगी। अगर वर पक्ष 1 लाख मांगेगा और वधू पक्ष 5 लाख देगा, तो समस्या तो है ही नहीं। तो ये एक कथा है जिस कथा में मैन कन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है मैन्स विल और एनवायरमेंट के बीच में। ये पूरी की पूरी लाइन आप काट दीजिए। ये समझने के लिए था, एग्जामिनेशन में लिखने के लिए नहीं था। तो आप इस पूरी लाइन को काट दे तो आंसर थोड़ा सा छोटा भी आपका हो जाएगा। आंसर थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा। एरिक बेंटले finds the justification of the word problem. एरिक बेंटले नाम का एक और क्रिटिक हुआ है। उसका मानना था कि ऐसे नाटकों के लिए प्रॉब्लम प्ले शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल उचित है। On the ground that the play ends with a question mark, क्योंकि ऐसे नाटकों का अंत एक क्वेश्चन मार्क के साथ होता है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये नहीं है नोट ऑफ क्वेश्चन मार्क, नहीं। ऐसे नाटकों का अंत होता है और ऐसे नाटकों में किसी भी किस्म का सॉल्यूशन नहीं दिया जाता है। ऐसे नाटकों में दिखाया जाएगा कि वर पक्ष ने वधू पक्ष को दहेज की लालच में परेशान कर रखा है और अंत में वधू को जला दिया, और यहीं पर नाटक खत्म हो जाएगा। पुलिस आई या नहीं आई ये नहीं दिखलाएगा, वर पक्ष को जेल हुआ या नहीं हुआ ये भी नहीं दिखलाएगा। इस तरह की कोई भी चीजें नहीं दिखलाएगी। उसके बाद जिम्मेदारी हो जाएगी दर्शकों की ये सोचना कि इस समस्या से कैसे मुक्ति पाया जा सके। तो कोई सॉल्यूशन नहीं दिखलाएगा। The play ends with a question mark. He says that the dramatist's business is to state his problem. एरिक बेंटले का कहना है कि ड्रामेटिस्ट का काम है कि वह समस्या को
लोगों के सामने रखते हैं, क्लियरली एंड इफेक्टिवली, स्पष्ट रूप से, प्रभावशाली ढंग से, एंड नॉट टू प्रेजेंट अ रेडीमेड सॉल्यूशन। और इस समस्या का समाधान बताने की जरूरत नहीं है, टू सजेस्ट अ स्पेसिफिक रेमेडी, समाधान बताने की जरूरत नहीं है। आप एक नाटक लिखिए जिसमें आप बतलाइए कि कोरोना कैसे फैल रहा है और कैसे लोग दुखी हैं, सिर्फ ये दिखलाइए। समाधान बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि वैक्सीनेशन कराइए या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, ये समाधान बताने की जरूरत नहीं है। समाधान लोगों को खुद सोचने दीजिए, समाधान लोगों को खुद सोचने दीजिए। आप सिर्फ ये दिखलाइए कि लोग अपने घरों का कचरा नदियों में फेंक करके नदियों का सत्यानाश कर रहे हैं, और नाटक यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। सॉल्यूशन बतलाना आपका काम नहीं है, सॉल्यूशन दर्शक को खुद सोचने दीजिए कि क्या सॉल्यूशन होगा, और हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है। द प्रॉब्लम प्लेज रिमेन्ड अनएक्सेप्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे नाटकों को थिएटर के मालिकों ने बहुत दिनों तक एनकरेज नहीं किया, प्रोत्साहन नहीं दिया। उसकी वजह थी कि अगर ऐसे नाटक थिएटर में लाए जाएंगे तो दर्शक देखने नहीं आएंगे, ऐसे नाटकों को दर्शक देखने नहीं आएंगे। दर्शक आते हैं हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1 देखने के लिए। दर्शक पिंक जैसी फिल्म देखने के लिए नहीं आते हैं जहां पर कि आपको किसी समस्या से रूबरू कराया जाए। ऐसे पिंक फिल्म में भी समाधान बतला दिया गया था, नो मीन्स नो, लेकिन ऐसे नाटकों में समाधान नहीं बतलाया जाए, बिकॉज द थिएटर मैनेजर्स डिड नॉट फाइंड देम अ साउंड बिजनेस वेंचर। क्योंकि थिएटर मैनेजर्स को लगता था कि ऐसे नाटक जो है वह व्यवसाय के लिए अच्छे नहीं है। दर्शक मनोरंजन के लिए आते हैं, दर्शक किसी गंभीर विषय पर चर्चा के लिए नहीं आते हैं, ऐसा थिएटर मैनेजर्स को लगता था। लेकिन बाद में ये नाटक बेहद लोकप्रिय हो गए थे। It was believed that there was too much didacticism and propaganda in these plays. ऐसा लगता था कि इन नाटकों में जरूरत से ज्यादा उपदेश दिया जाता था और किसी आइडिया को प्रोपेगेंडा किया जाता था, उसका प्रचार प्रसार किया जाता था। 60s के दशक में, 1960s के दशक में, 1960 के दशक में भारत में भी कई फिल्में बनी थी इस तरह की, अनपढ़, जिसमें दिखलाया गया था कि लड़की अनपढ़ है तो किस प्रकार एक पढ़े लिखे युवक ने अपनी पत्नी को त्याग दिया था। अछूत कन्या, लड़की निम्न जाति की थी तो किस प्रकार प्रेम करने के बाद भी हीरो ने उसे त्याग दिया। तो इस तरह की कई फिल्में भी बनी थी इंडिया में, लेकिन इन तमाम फिल्मों में समाधान दिखलाया जाता था। एक राजा हिंदुस्तानी करके फिल्म आई थी कि लड़का जो था वह गरीब था, इसलिए लड़की के पिता ने शादी उसकी नहीं कराई और बाद में वो लड़का शायद अमीर हो गया। आमिर खान की फिल्म थी, हमको उतनी याद नहीं है। तो इन फिल्मों में सॉल्यूशन बता दिया जाता था, जबकि ऐसे नाटकों में सॉल्यूशन नहीं बतलाया जाए। The concept of the drama of ideas was believed to be against art. लोगों का मानना था कि इस प्रकार के नाटक कला के सिद्धांतों के विरुद्ध है। कला का काम है मनोरंजन करना, उपदेश नहीं देना, और ऐसे नाटकों का काम था उपदेश देना। Critics argued that the problem plays had purely local or topical idea. उसके बाद क्रिटिक्स का मानना था कि ऐसे नाटकों का इंपॉर्टेंस केवल स्थानीय स्तर पर है। अब दहेज प्रथा की समस्या हिंदुस्तान में चल सकती है, इंग्लैंड में नहीं चल सकती है। छुआछूत
हिंदुस्तान में चल सकता है कि ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है। इंग्लैंड में इस तरह की समस्या नहीं चल सकती है, या जो समस्या इंग्लैंड में है वो समस्या इंडिया में नहीं हो सकती है। They also charge that such plays lacked action. क्रिटिक्स का ये भी बोलना था कि ऐसे नाटकों में एक्शन का अभाव है। कोई जबरदस्त और तेजी से घटनाएं नहीं घट रही है, बिकॉज दे कन्वेड आइडियाज, क्योंकि इनमें आइडियाज था, एंड डू नॉट टेल अ स्टोरी, और ये हमें कोई कहानी नहीं बोलती। The characters introduced exhibited their disregard for the dictates of conventional morality. और ऐसे नाटक जो थे वो कन्वेंशनल मोरालिटी, पारंपरिक नैतिकता के विरुद्ध थे। पारंपरिक नैतिकता क्या बोलती है कि वर पक्ष, लड़का का पक्ष दहेज मांगेगा, और पारंपरिक नैतिकता क्या बोलती है, लड़की वाला लड़का को दहेज देगा। तो कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष की गुंजाइश ही नहीं बची। लेकिन ये नाटक क्या बोलते हैं कि लड़का का पक्ष दहेज मांगेगा और लड़की के पक्ष को दहेज नहीं देना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जब आएगा तब प्रॉब्लम सॉल्व शुरू हो। Some of the famous problem plays are Society, P.W. Robertson की, The Second Mrs. Tanqueray by Arthur Bing Pinro, उसकी फिल्म है, उसके नाटक है कैंडिडा, G.B. शॉ का सेंट्स एंड सिनर्स, आर्थर जोन्स की जस्टिस, आर्थर जोन्स की, और जस्टिस बाई जॉन्स गॉल्सवर्दी। तो कोई ना कोई दो नाटक का उदाहरण आप अवश्य देंगे जब भी इस तरह के नाटक लिखेंगे। जब भी इस तरह का आंसर लिखेंगे तो कोई ना कोई उदाहरण आप अवश्य देंगे, दो उदाहरण भी आप अवश्य देंगे। नेक्स्ट देखिए, हेडिंग डालिए द रियलिस्टिक ड्रामा। द रियलिस्टिक ड्रामा। देखिए, द रियलिस्टिक ड्रामा, या इसको थिएटर ऑफ रियलिज्म भी बोलते हैं, इज अ टाइप ऑफ सीरियस प्ले। यह एक गंभीर किस्म का नाटक होता है। दैट प्रोब्स, जो कि जांच परख करता है, और स्पीक अबाउट रियल पीपल। इन नाटकों में रियल पीपल का डिस्क्रिप्शन होगा। इन एवरीडे सिचुएशन, रियल पीपल एवरीडे सिचुएशन में किस प्रकार से व्यवहार करता है उसकी बात होगी। हम लोगों के यहाँ जो भी फिल्में आती हैं उसमें हीरो या हीरोइन जो रहते हैं वो रियल पीपल नहीं होते। हीरो मारना शुरू करेगा तो 50 आदमी को एक साथ मार पीट करके बराबर कर देगा, और हीरोइन इतनी सुंदर कि आसपास कोई उसका मुकाबला नहीं है, ऐसा डांस करेगी कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। दीज आर नॉट रियल पीपल। ऐसे नाटकों में रियल पीपल का वर्णन होगा, जिसको कोई भी आकर के थप्पड़ मार दिया, जिसको कोई भी आकर के डरा दिया, जिसको कोई भी आकर के सता दिया, तो दीज आर रियल पीपल। दीज आर रियल पीपल। और एवरीडे सिचुएशन में क्या घटता है उनके साथ, तो ये रियलिस्टिक ड्रामा में होगा। जैसे आपने पढ़ा द डायमंड नेकलेस, उसमें मैटिल्डा और उसका हस्बैंड जो है वो रियल पीपल है। हमारे इर्द गिर्द इस तरह के लोग मिल जाएंगे, और एवरीडे सिचुएशन में उनके साथ क्या घटित हो रहा है उसको बतलाया गया है। सिंघम फिल्म देखते हैं तो सिंघम फिल्म में अजय देवगन ने जो रोल किया है वो रियल पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, वो सब बस पिक्चरों में शोभा देता है, वो सब पिक्चरों में शोभा देता है। और वास्तविकता में क्या है, उस तरह का कोई कैरेक्टर हिंदी, उस तरह का कोई कैरेक्टर हमारे सदर थाना में नहीं मिलेगा। इट डील्स विद, रियल ड्रामा डील्स विद कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन मैन। आम आदमी की आम समस्याओं से संबंधित रहता है। आम आदमी
आदमी की आम समस्या से। और आम आदमी सामान्य किस्म की समस्या से ही जूझता है, कोई बड़ी भारी समस्या से नहीं जूझता है कि पृथ्वी को बचाना है। मेरे साथ जो समस्या आएगी वो समस्या आएगी कि मेरी पत्नी बीमार हो गई है, मेरे पास पैसे कम हैं, मकान का रजिस्ट्री कराना है, बेटे को पढ़ाना है, बाइक खराब हो गई है, या कार का टायर पंचर हो गया है। ये समस्या मेरे साथ आएगी। मेरे साथ समस्या ये नहीं आएगी कि गंगा नदी का प्रदूषण हमको साफ करना है। मेरे साथ ये समस्या नहीं आएगी कि अंतरिक्ष में स्पेसशिप भेजना है चांद का अध्ययन करने के लिए। ये समस्या मेरे साथ नहीं आएगी। तो रियल पीपुल का रियल इश्यूज है। दिस टाइप ऑफ प्ले टेक्स अ फियरलेस लुक। एन नहीं होगा, अ होगा, करेक्शन कीजिए। A fearless look at the way things really are. ऐसे नाटकों में नाटककार समस्याओं को वास्तविक नजरिए से देखेगा। और वास्तविक नजरिया क्या है? चार लड़का अगर पीटने के लिए आपको आया है तो क्या करना है? डट करके मुकाबला, भाग जाना है? भाग जाना है। क्या करोगे? भाग जाएंगे सर। भाग जाएंगे। तो ये है वास्तविक लोगों की वास्तविक समस्या। इसको इस नजरिए से देखना है। ये नहीं कि अल्लू अर्जुन को 50 आदमी पीटने के लिए आया है, बस अल्लू अर्जुन जो है 50 को मार पीट करके भगा दिया वहां से। ऐसा नहीं हो सकता। In such plays, the playwrights intend to portray life as it really happens to people. ऐसे नाटकों में नाटककार लाइफ को पोर्ट्रे करता है जैसा लोगों के साथ घटित हो रहा है। मैटिल्डा के साथ जो घटित हो रहा है उसको सही सही पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। द डायमंड नेकलेस एक बड़ा अच्छा उदाहरण है रियलिस्टिक स्टोरी का। और आप क्या पढ़ रहे हैं? रियलिस्टिक ड्रामा। जो समस्याएं आम जन के साथ घटती है, द पीस ऑफ स्ट्रिंग रियलिस्टिक स्टोरी है। ऐसा ही अक्सर हमारे और आपके साथ घटता है। आपके साथ स्कूल में पेंसिल चुराने की घटना घटी और ओल्ड होचेकोर्न के साथ रस्सी उठाने की घटना घटी। बस यही घटती है। Their intention is to highlight man's struggles. और ऐसे नाटकों का मकसद होता है कि एक आम आदमी जो स्ट्रगल करता है, एंजाइटीज जो चिंताओं से गुजरता है, उसे सीधा सीधा स्पष्ट रूप से लोगों के सामने प्रकट कर दिया जाए। The realistic drama concentrates on human behavior. ऐसे नाटक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। मैटिल्डा कैसे बिहेव कर रही है, उसका हस्बैंड कैसे बिहेव कर रहा है, ओल्ड होचेकोर्न कैसे बिहेव कर रहा है, जीन और लुक कैसे बिहेव कर रहे हैं, इस बारे में चर्चा होगी। देवता के समान चर्चा नहीं, देवता के समान आप बिहेव नहीं कर सकते। आप पर पिताजी ने झूठा इल्जाम लगा दिया कि मेरे पर्स से 100 रुपया गायब है, जरूर तुम ही लिए होगे, और आप पिताजी के चरणों में 5 करोड़ रुपया पटक दीजिए। ऐसा नहीं होता है। होता यही है कि आपको इस 100 रुपया के चोरी का दाग छुड़ाना है जिसे आप छुड़ा नहीं पाते हैं। यही होता है वास्तविकता में। ये नहीं होता है कि पापा बोले कि तुम 100 रुपया मेरा ले लिए हो पर्स से, और आप 15 मिनट में गए और बाजार से मेहनत करके और 5 करोड़ पिताजी के चरण में डाल दिए। ऐसा नहीं होता। It brings forth what people do and what they do so in the context of the given situation. ये बतलाता है कि लोग क्या करते हैं और क्यों करते हैं किसी दी गई परिस्थिति में ऐसा। मैटिल्डा ने क्या किया, डायमंड नेकलेस उधार लिया, और क्यों लिया?
ये बतलाने की कोशिश हो रही है। आप दोस्त की बाइक लेकर के मार्केट चले जाते हैं, तो आपने क्या किया और क्यों किया, दिखावा के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ मिरर हेल्ड अप एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू द ऑडियंस। यह एक आईना होता है, ऐसा नाटक एक आईना होता है जो दर्शकों को बतलाता है कि देख लीजिए अपनी शक्ल, और आप यही करते हैं और इसी वजह से करते हैं। डायमंड नेकलेस पढ़ने के बाद आप अपनी शक्ल देख लीजिए। मैटिल्डा में उसने डायमंड नेकलेस उधार लिया, आप साइकिल, किताब, मोबाइल, बाइक, कप, प्लेट, पड़ोसी के घर का फर्नीचर, ये उधार लेते हैं। करते तो आप भी वही हैं जो मैटिल्डा ने किया। It is a mirror held up and reflected back to the audience to show them what is taking place on stage is a representation of what the audience experience in their respective life. ये ऑडियंस के अनुभव का ही रिफ्लेक्शन है मिरर में। जो स्टेज पर हो रहा है वही घटना ऑडियंस के जीवन में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हो रही है। Such plays present the stark reality of everyday life. हमारे दैनिक जीवन की कड़वी हकीकत को बतलाता है। And reaction of the individuals when they face challenges and difficulties in life, और ये भी बतलाता है कि हम कैसे व्यवहार करते हैं अपने जीवन में जब हमारे सामने समस्याएं आती हैं, उसका वर्णन है। हम झूठ का सहारा लेते हैं मैटिल्डा की तरह, हम आत्महत्या कर लेते हैं ओल्ड होचेकोर्न की तरह। होचेकोर्न ने आत्महत्या नहीं की, लेकिन वो चिंता में घुल करके मर गया, तो हमारी स्थिति भी वही होती है। हम जीन की तरह आत्महत्या कर लेते हैं, जीवन में असफल होते हैं। तो द रियलिस्टिक प्लेज यूज रियलिस्टिक सेटिंग्स। अब ऐसे नाटकों में जो सेटिंग रहेगा, पृष्ठभूमि रहेगा, कैसा रहेगा? अगर मेरी कहानी दिखलाई जा रही है तो सेटिंग अंबानी का घर नहीं रहेगा, मेरा घर रहेगा। अगर किसी गरीब किसान की कहानी दिखाई जा रही है तो सेटिंग में उसका टूटा फूटा झोपड़ी रहेगा और उसके खेत रहेंगे। मेरा घर सेटिंग में नहीं आ सकता। अगर किसी अन्नदा कॉलेज के स्टूडेंट की कहानी दिखलाई जा रही है तो सेंट स्टीफेंस और जेवियर मुंबई की बिल्डिंग नहीं हो सकती है। रियलिस्टिक सेटिंग रहेगा, workplace, towns, villages, homes of characters involved, so that these plays can reflect the real face of society, ताकि समाज का सही चित्रण हो सके। हम लोगों के यहाँ फिल्मों में हीरो को दिखलाते हैं कि बहुत गरीब है हीरो, तो भी उसका कपड़ा, पैंट, शर्ट देखिएगा तो लगेगा कि बस तुरंत आयरन करके पहना है। इससे ज्यादा नहीं दिखाता है। रियलिस्टिक सेटिंग, बस के छत से कूली नंबर 1 कूद गया तो कुछ नहीं हुआ, और आप कूद जाइएगा तो हाथ पांव टूट जाएगा। And culture in which people live. These plays also use everyday conversation. और डायलॉग्स क्या रहेगा, भाषा क्या रहेगी ऐसे नाटकों में? तो भाषा वही रहेगी जो हम अपने दिन प्रतिदिन की बोली में इस्तेमाल करते हैं। जितनी घटिया भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं, बस वही घटिया भाषा का जिक्र रियलिस्टिक ड्रामा में भी रहेगा। In a concise and direct way, all these contribute towards making the play more relevant. इन सब से नाटक relevant होता है, realistic होता है ऑडियंस के लिए। A Doll's House by Norwegian playwright Henry Gibson, A Streetcar Named Desire by Tennessee Williams, और पिग्मैलियन बाई जीबी शॉ, ये रियलिस्टिक ड्रामा के उदाहरण हैं। जीबी शॉ हम लोग सेमेस्टर 5 में पढ़ेंगे। अगर लॉकडाउन वगैरह खत्म हो गया तो अगर ऐसे ही प्रमोट होते जाइएगा आप लोग तो फिर तो बात अलग है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, ट्रेजेडी। ट्रेजेडी
ट्रेजेडी। हो गया? चलिए देखो। ड्रामास आर यूजुअली ऑफ टू टाइप्स। ड्रामास आमतौर पर दो तरह के होंगे, एक कॉमेडी और दूसरा ट्रेजेडी। एक कॉमेडी और दूसरा ट्रेजेडी। कॉमेडी इज अ प्ले दैट एंड्स विद अ नोट ऑफ हैप्पीनेस। कॉमेडी एक ऐसा नाटक है जिसका सुखद अंत होता है। एंड ट्रेजेडी इज अ टाइप ऑफ प्ले दैट एंड्स विद अ नोट ऑफ सॉरो, जिसका अंत दुखद होता है, जिसका अंत दुखद होता है। तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? आवाज आ रही है क्या मेरी? या ओके। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। ट्रेजेडी इज अ ग्रीक टर्म। ट्रेजेडी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, usually referred to an ancient symbolic ritual of the sacrifice of a goat, जिसमें गोट की बलि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, associated with Greek god of the fields and vineyards, Dionysius। पुराने जमाने में इलियड हम लोग पढ़े थे, तो इलियड में बहुत सारे देवी देवताओं का जिक्र हुआ था। उन्हीं देवी देवताओं की कैटेगरी में एक और देवता था, डायोनीसियस। तो डायोनीसियस जो था वह खेतों का, फील्ड्स, खेत और विनियार्ड्स, अंगूर के खेतों का देवता था। तो खेती शुरू करने के पहले इसको खस्सी की बलि दी जाती थी, बकरे की बलि दी जाती थी। हम लोगों के यहाँ भी परंपरा है, गांव देहात में खेती शुरू करने के पहले पूजा पाठ होता है, कई जगह बलि चढ़ाई जाती है। तो ट्रेजेडी शब्द का इस्तेमाल इसी बकरे की बलि के लिए किया जाता था, बिल्कुल आरंभ में। The word in fact has been derived from the Greek term tragoidia, meaning goat song। गीत इस अवसर पर जो गाया जाता था, ट्रेगोडिया, उस गीत के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। According to another theory, the term refers to ode of the grape harvest। एक दूसरी थियरी के अनुसार इस शब्द का प्रयोग किया जाता था अंगूर की खेती के समय, फसल काटने समय। हम लोगों के यहाँ भी रोपा के समय महिलाएं गीत गाती हैं, या फसल काटने के समय में गीत गाती हैं। तो इन शब्द से, इन खेती के कार्य से ये ट्रेजेडी शब्द रिलेटेड थे। ये पूरा पैराग्राफ आप काट लीजिए, इसको आंसर में नहीं लिखना है, आप सिर्फ इसको पढ़ते समय पढ़ लीजिएगा ताकि आपको जानकारी रहे कि किसको बोलते हैं। अब अगला आंसर आप देख लीजिए। अब देख लीजिए, यहां से आंसर शुरू होता है। द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में आप अरस्तु के नाम से जानते थे, डिफाइंस ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के बाद, ठीक है रहने दीजिए, डिफाइंस ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। एक ऐसे एक्शन की नकल दैट इज सीरियस एंड अपोज्ड टू कॉमेडी, जो गंभीर किस्म का हो और कॉमेडी के विपरीत हो। अब कॉमेडी शब्द में क्या होता है? आप फिसल करके गिरे और ये एक एक्शन हुआ और आप हंसते हंसते उठ गए, कपड़ा झाड़े और उठ खड़े हुए। ये एक एक्शन हुआ जो ह्यूमरस इन नेचर था, लाइट इन एक्शन था।
तो कोई दिक्कत नहीं। आप गिरे, आपकी कमर टूट गई और आपको स्ट्रेचर में लिटा करके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर आप भर्ती रहे 3 महीना। ये भी एक एक्शन है। ये एक्शन क्या है? सीरियस है या ह्यूमरस है? ह्यूमरस। सीरियस है यार। कमर टूट गई आपकी, तो ये एक्शन सीरियस है या ह्यूमरस है? बहुत मजेदार घटना है, सीरियस है। और ये अपोज्ड टू कॉमेडी है। फिर आपको हंसी नहीं आएगी। दिस सीरियस एक्शन मस्ट बी कंप्लीट इन इटसेल्फ। अब इसी एक्शन के बारे में लिखा जाए, पूरी घटना के बारे में, एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, और एक खास स्तर पर लिखी जाए, तो ऐसे नाटकों को ट्रेजेडी बोलेंगे। यहीं पर छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे।